बराए खुशनूदिए सुल्ताने ज़माना बुलंद तर सलवार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यिकल हुज्जत बिल हसन अल अस्करी अलैहि सल्लतु वस्सलाम। सल्लल्लाहु अलैहि व अला आबाए ताहिरीन व औलादिहिल मासूमीन। फ़ी हाज़िहि शात व फ़ी कुल्लि शात मिन शाति लैल व नहार वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व ऐनन हत्ता तुस्किनहु व ज़क़्क़तहु व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। या रब मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जल फ़राज आले मोहम्मद। या रब हुसैन बिहक़्क़िल हुसैन इश्क़ सद्रिल हुसैन बिज़हूरिल हुज्जतिल क़ाइम अजलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ। नादे अली मज़र नजाइब तजिदहु लक़ा फ़ी नवाइब कुल्लु हम्मिन व ग़म्मिन सय्यिद जलील अज़मतिक या अल्लाह बिनबुव्वतिक या मोहम्मद बिविलायतिक या अली या अली या अली अदरिकनी फ़ी सबीलिल्लाह। मालिकुल मुल्क खालिक़ कायनात परवरदिगार आलम बतसद्दुक़ के चाहते मासूमीन बरकत इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हम सब मवालियान हैदर करार को मकसद तख़लीक़ समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। खालिक़ कौनैन मालिक अर्ज़ व समा विलायत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम वाजिब नहीं औजब है। विलायत जो मोहम्मद देना चाहते थे उसकी हकीकत समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। गुनाहगार हैं, ख़ताकार हैं, इस मुक़द्दस ज़िक्र का सदका हमारे गुनाह ने कबीरा और सग़ीरा ख़ुसूसन वो गुनाह माफ़ फरमा जो ज़माने के इमाम तक पहुँचने में रुकावट है। मवालियान हैदर करार को परवरदिगार आलम वो ताकत अता फरमा तेरी आने वाली हुज्जत का सामना कर सके। खालिक़ अर्ज़ व समा मेरा मौला मेरा मौला मेरा मौला कहते कहते दुनिया से न चले जाएं। दिल की आँखें खोल दे, मौला भी कहे मेरा नौकर मेरा नासिर मेरा नासिर। सदियाँ हो गई हमें अली को मनवाते मनवाते मेरा अली ये मेरा अली ये मेरा अली ऐसा। खुदावंद आलम हमारे किरदार गुफ्तार इतने बुलंद फरमा दुनिया हमें देख के कहे अगर ये अली के नौकर हैं तो इनका अली कैसा होगा। मालिक अर्ज़ व समा हम सबके वरसा सादात मोमिनीन जो दुनिया से जा चुके हैं जहाँ जहाँ दफन है जब तेरी हुज्जत का ज़हूर हो कब्रों से कफन झाड़ते हुए सब लश्कर इमाम में शामिल हो। सुबह दोपहर शाम हर ज़ी रोज़ ज़माने के इमाम का सदका खाता है। हम सबको हुज्जत का सदका खा के हलाल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। मालिक अर्ज़ व समा इस पुरआशूब दौर में सादात मोमिनीन की बच्चियों की इज़्ज़तों की इस्मतों की मुहाफ़ज़त फरमाए। मालिक अर्ज़ व समा हमें एक दूसरे को नीचा दिखाने की बजाय अंदर बैठे हुए नफ्स को नीचा दिखाने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। 21 रमज़ान इस प्लेटफॉर्म से दुआ करने लगा हूँ सारे मवालियान हैदर करार के लिए। परवरदिगार जब तेरी हुज्जत का ज़हूर हो कोई अली वाला रह न जाए, सारे तेरी हुज्जत का सामना करने के काबिल बन गए। मालिक अर्ज़ व समा हमें अली को मानने के साथ साथ अली की मानने की भी तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वअज्जिल फ़रज आले मोहम्मद। नारे तकबीर नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत नारे हैदरी नारे हैदरी। हुसैनियत 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 या इमाम अल मुंतज़र या इमाम अल मुंतज़र या इमाम अल मुंतक़िम या वारिस खून अली या वारिस खून हसन या वारिस खून हुसैन। नाराए विलायत
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सल्लल्लाहु अला अशरफिल अंबिया आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन ख़ुसूसन अला सिर्रिल्लाहि फ़ी कुल्लि मौजूद व नूरुल्लाहि फ़ी कुल्लि मशहूद हुज्जतुल्लाहिल मौजूद रहमत दारैन अल मुहीत बिल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन मदीनतुल लिल मुसफ़्फ़लैन सिद्दुल असरारिल अलिया नूरुल अनवारिल जलिया मेराजुल अक़ूल मुहसिनुल उसूल अबिल वक्त व मौला ज़मान शरीकुल कुरान वारिस कुरान मज़हरुल इबान कामिल कुफ्र व तुग़यान दाफ़िया ज़ुल्म व उद्वान इमामुना व इमामुल इंस वल जान साहिबुल असर वल अम्र ज़मान दरूद पढ़े चाहिए। सुल्तान ज़मीन व ज़मन मरकज़ व महवर कायनात इमाम महदी व उम्महात तय्यबीन ताहिरीन सलवातुल्लाहि सलामुल्लाह अलैहिम अजमईन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम मिन यौमिल अज़ल इला यौमिद्दीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बक़ियतुल्लाहि खैरुल लकुम इन कुंतुम मुमिनीन। अपनी ज़बानों को मुअत्तर करो पाक दरूद के साथ। ये चिट मेरे सामने है, दुआए वुस्अत रिज़्क़ चौधरी ज़िले अब्बास और दुआए मग़फ़िरत अहलिया चौधरी अब्बान खान चौधरी नवाब खान चौधरी आगे पता नहीं क्या लिखा है मानो मुक़द्दस व मुअत्तर ज़िक्र का सदका खुदावंद आलम मवालियान हैदर करार की मग़फ़िरत का मसला नहीं, मसला मग़फ़िरत नहीं, मच्छर के पर के बराबर भी आंसू निकल आए, शक्ल भी कोई बना ले, मकाम कमाल मिल जाता है। दुआ मंगवाया करो परिवार साहब के लिए, परवरदिगार आलम हमारे जाने वालों को रज्जत में महदी के काबिल बना। मेहरबानी शुक्रिया मेहरबानी। मामला खुदा की कसम मग़फ़िरत का नहीं, यकीन जानिए इस सोच से बाहर निकलो कि हमारे जो चले गए हैं हम उनके साले सवाल या उनकी दुआ या उनकी मग़फ़िरत अली वाले का बड़ा मकाम है, बड़ा मर्तबा है। ये और बात है जिस दिन हमने अपना मकाम पहचान लिया महदी आ जाएगी। मौला की आप आम नहीं हो, बस कोशिश किया करो अपने आप को कम कीमत पे ना बेचा करो, थोड़ी सी कोशिश किया। आपका बड़ा मकाम मर्तबा है, कितना बड़ा मकाम मर्तबा है। कबूल की हो जिसने विलायत अली, अल्लाह मलाइका को हुक्म देता है जा अली की विलायत कबूल करने वालों के हाथों को बोसा देगा। एक वली की मज़ार के साथ खड़ा पढ़ रहा हूँ। अभी तक 17 साल खिताबत में मैंने ये फरमान नहीं पढ़ा। मुझे कोई न शोहरत की भूख है, न ही मुझे इस जिक्र के ज़रिए पैसे की भूख है। मेरे पास खूने आले मोहम्मद बराए फ़रोख्त नहीं है। करते हैं जहाँ भी जाए लिफाफे लेके खड़े होते हैं, ये नियाज लेते जाओ शादी, ये नियाज लेते जाओ। हर जगह कहता हूँ नियाज वो है जो माँ ने पहला लुक़मा कह के खिलाया था, नजर अल्लाह
ये मेरा मुआवजा है, मैं इतनी दूर से आया और मैंने आप पे एहसान लगाया, अब जाते हुए मुझे कुछ दो ना। दुनिया जिस हुसैन को माने, मेरी अपनी तबीयत से मैं उस हुसैन को मानता हूँ जो रखता किसी का है। यकीन जानिए, ये हकीकत है, आका रखते हैं किसी का। ये 2 दिन पहले की बात है, मैं पिंडी आपके करीब से गुजरा, परसों 2-3 मजालिस की पढ़ के गुजरा। एक बुजुर्ग मोहब्बत करते हुए जाते वक्त पैसे पकड़ा रहे थे, कहने लगे ये बुखारी साहब न्याज लेते जाए। मैंने कहा बाबा जी मेरा 18 साल पहले इमाम से वादा था टूट जाएगा। नहीं बनती, नहीं ना, नहीं बनती। तो कहने लगे नहीं ये थोड़ी सी है, पेट्रोल की मद में रख ले। मैंने कहा न्याज वो है जो आपने अभी मुझे खिलाई है। कहने लगे नहीं वो भी न्याज है, ये भी न्याज है। मैंने कहा एक काम करें, जितने पैसे हैं ना, कितने आए बैठे थे सुनने के लिए? कहने लगे 150-200 बंदा था। मैंने कहा फी 10 हर बंदे को इतने पैसे दे। हर बंदे को फी 10 इतने पैसे दे, न्याज जो है ना। कहने लगे नहीं वो मोहब्बत हुसैन में आए हैं। मैंने कहा वो मोहब्बत में आ सकते हैं, हम मोहब्बत में नहीं आ सकते। मेरे मौला की क्या बात है, मेरे आका की क्या बात है, मेरे शहंशाह की क्या बात है, मेरी कोई बात नहीं, मेरे करीम की क्या बात है। हाँ बड़े सखी हैं, यकीन जानिए, यकीन से पत्थर के नीचे अली से कीड़ा लंगर ले जाता है। हम अभी तक जिंदगियां शक में गुजारे, पता नहीं कल क्या बनेगा, पता नहीं परसों क्या बनेगा, पता नहीं क्या क्या बनेगा ना। आका बड़े करीब है। मैं अर्ज कर रहा था मकसद ये नहीं, मकसद पता नहीं क्या वजह है, पहली दफ़ा ये फरमान पढ़ने लगा। इसकी ज़मानत में भी हवाला चकवाल मेरे से लेते। मकाम मोमिन फरमाया गया, मोमिन का अल्लाह ने इतना मकाम बुलंद किया, मोमिन जब चाहे फिर इज़राइल आता है। यानी जब अल्लाह से कहे अब मैंने दुनिया से वापस जाना है। बड़ी बड़ी बस्तियों पे आज़ाब आने थे, मगर मौजूदगी मोमिन की वजह से टल गए। किताबों की मुताले की रोशनी में मैंने आपसे जुमला कहा, आपका बड़ा मकाम है, मामला मग़फ़िरत का नहीं। अगर मग़फ़िरत का होता अख्तर चिड़ियोटी ये ना कहता अख्तर करे बतूल से अदना सी है नमा। अगर जन्नत ही बहुत कमाल होती तो बहलोल मट्टी की ढेरियां बना के ना बेचता। शुक्रिया शुक्रिया। मामला आगे का है, मामला इससे आगे का है, बल्कि यहाँ तक एक दफ़ा मेरी निगाह पड़ी एक फरमान पे, फरमाया हमारा जो होगा महशर के दिन जिस जिसका कहेगा, हमारा जो होगा जिस जिसका कहेगा, अल्लाह हमारे वसीले से उसको माफ़ी देगा। बस इससे ज़्यादा है फजीलतें बहुत ज़्यादा है। सिर्फ इतना इशारा मैंने आपकी खिदमत में तमीरी 2-4 जुमले पेश किए। अपना मकाम पहचानो, कम कीमत पे ना बेचो। आप कहेंगे सैयद कम कीमत पे बेचने से क्या मुराद है? कम कीमत पे बेचने से मुराद ये है आपको कहाँ से बुला के इमाम की बारगाह में बैठने के काबिल बनाया गया।
कोई कहाँ था, कोई कहीं था, कोई कहाँ था, सबको बुला के इमाम ने अपनी बारगाह बुलाना पसंद फरमाया। कोशिश करो अपने आप को कम कीमत पे न बेचो। जो कदम इमाम बारगाह चल के जाए वो कभी हराम पे ना जाए। ये है अपने आप को मेहरबानी करवा, शुक्रिया चकवा। मेहरबानी अपने मेहरबानी चकवा, शुक्रिया अपने आप को मेहरबानी मेहरबानी अपने आप को कम कीमत पे ना बेचो। आला हो तुम्हारे कदम वहां आते हैं जहां 14 मौजूद होते हैं। कोशिश करो ये कदम अब कहीं ऐसी जगह ना जाए जो इनको ना पसंद है। 2-3 सिर्फ जुमले कम कीमत पे फिर मैं अमीर कायनात का एक फरमान और सरकार का एक वाक्य सुनाता हूँ। दूसरा काम, कोशिश करो जिस शिकम में ये कर्म करते हुए लंगर है हुसैन का लुकमा डाले। अच्छा ये बताओ, ये जो लंगर पकाते हो सारे खाते हैं इलाके वाले? कोई ऐसे भी हैं जिनको अच्छा नहीं लगता? नहीं खाते, कसूर उनका नहीं। असल में मैं हमेशा पॉजिटिव बात करता हूँ, मैं हिट करने वाला बंदा नहीं हूँ, मोहब्बतें बांटने वाला बंदा हूँ। कोई नहीं खाता तो उसका कसूर नहीं, वो खुद खिलाना नहीं चाहते। हाँ, हमारे यहाँ मोहब्बतें हैं, नफरतें नहीं हैं। मैं एक जगह वाजिबुल इहतराम आला लोग बड़ा प्यारा दरूद पढ़ा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत। लेकिन थोड़ा सा हदीयत शिया में जो मासूम ने फरमाया है वो भी ज़रूर पढ़ा करो। फरमाया जो पढ़ेगा ग़ैबत में अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फ़रजा आले मुहम्मद, फरमाया अल्लाह उस बंदे को उस वक्त तक मौत नहीं देगा जब तक महदी को देखना है। यही था, आपने तारीफ फरमाई, हौसला अफजाई फरमाई, मेरे लिए सब कुछ है। आपने अज्जल फ़रज आले मुहम्मद। अच्छा मैं सैयद सरकार के मज़ार अक़दस में गया, आपने देखा होगा वहाँ भी लिखा है अज्जल फ़रज लिखा है ना। ये ज़रूरी है, जिसका सदका खाते हैं उसका गाना भी बनता है। जिनका सदका खाते हैं, जिसका खाओ। मैं एक दफ़ा जा रहा हूँ तो एक पानी साहब मुझे हुक्म फरमा रहे हैं, बुखारी साहब आप ज़्यादा साहिब ज़मान बादशाह को पढ़ते हैं, ज़रूर पढ़ें, लेकिन आज एक काम करना है। मैंने कहा जी फरमाइए। कहने लगे आपने ये जो अल्लाह मोहम्मद के आगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ना, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस पर गुफ्तगू करनी। ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं, इनको बताओ ये है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहने लगे आपने आज इस पर गुफ्तगू करनी है। मैंने कहा मनाज़रे वाला बंदा नहीं मैं, मेरे पास तो मोहब्बत है, नफरत नहीं है। हमें रसूल ने सिखाया है पत्थर खा के दुआ देना, ये है सुन्नत रसूल। पत्थर खा के मेहरबानी दुआ देना, ये है सुन्नत रसूल। मैंने कहा जी मैं मनाज़रे वाला बंदा नहीं। कहने लगे जी कुछ ना कुछ बात ज़रूर कीजिएगा। मैंने कहा मोहतरम अगर आप बार बार फरमा रहे हैं तो एक जुमला मैं अर्ज़ कर दूँगा। मैंने वहाँ जो जुमला करना दिल चाह रहे आप किसी घर में पेश करता जाऊँ। मैंने कहा ये तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह हमारे बिरादरान पढ़ते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लड़ा ना करो। मैंने कहा शरीफ अहले सुन्नत को तो मैं वाज़ेह तौर पर लिखा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने कहा जी वाज़ेह तौर पर लिखा है, इसमें तो शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। कहने लगे फिर इनको बताओ ना पढ़े।
मैंने कहा जबरदस्ती तो करनी नहीं। कहने लगे जी क्यों? मैंने कहा आग ही जबान पे ना आना चाहे, जबरदस्ती की क्या जरूरत है? मेहरबानी। अपने आप को कम कीमत पे न बेचो। ये शिकम जिनको इन ज़वात मुक़द्दिसा ने लंगर के काबिल बनाया, इन्होंने अपने सबील का कतरा डाला। कोशिश करो इसमें कभी हराम का लुक़मा और कतरा ना जाए। कोशिश करो। हाँ, बड़े करीम हैं, कोशिश करो ना जाए। और इंशाअल्लाह जब नीयत करोगे, इरादा करोगे, नहीं जाएगा। कोशिश और नीयत से इंसान मंजिल पे पहुंच जाता है। कम कीमत पे ना बेचो। तीसरा, सिर्फ 4 ही बताऊंगा फिर कभी। तीसरा काम, खुश नसीब है हम लोग जिन्हें अलम अब्बास उठाने की सादत नसीब है। ऐसे शुक्रगुजार हूं आपका। हम सबको सादत नसीब है, करबला की मिट्टी को उठाने की, चूमने की, हाथ लगाने की सादत नसीब है। खुश नसीब हैं वो लोग। तो यकीन करो खुश नसीबी तब कायम रहती है जब बंदा अपने आप को कम कीमत पे ना बेचे। कम कीमत पे बेचना ये है जो हाथ अलम अब्बास को मस हो, वो कभी हराम पे मस ना हो। अपने आप को कम कीमत पे हराम पे मस ना हो, वो हाथ कहीं हराम पे ना लगे, वो हाथ कभी किसी मजलूम पे ना जाए कि ये अपने हैं। ऐसे है, घर पे अलम लगा हो तो सलाम करते हैं। अलम अब्बास का एहतराम हमारे लिए कितना है यकीन जानिए, इसका इहाता करना मुमकिन नहीं। हम अपनी जान की परवाह किए बगैर अलम का एहतराम करते हैं। क्यों? अलम को निस्बत है। ओहो, पता नहीं आका ने कहाँ से कहाँ जुमला जुड़वा दिया। इससे अगला जुमला इससे बड़ा कमाल है, संभालना। निस्बत पे जुमला आगे अर्ज करता हूँ। कोशिश करो कम कीमत पे ना बेचो। जो आंखें अलम को देखें वो आंखें हराम न देखें। मेहरबानी है जाओ, वो आंखें हराम न देखें। ये इंसान के बस में है ना। मैं लंदन बैठा हूँ, टीवी पे सरकार के हवाले से प्रोग्राम चल रहे हैं। एक मोमिन ने, पूरी दुनिया से सवाल जवाब होते थे, मोमिन ने सवाल किया, बुखारी साहब ये बताइए, मौला अली का फरमान है मोमिन वो है जिसकी तन्हाई पाक हो। इस पे तो रोशनी तो डाली है। मैंने कहा इस दौर में मोमिन वो है जिसका मोबाइल पाक हो। शुक्रिया जगवाल, मैं अपने में खड़ा बात कर रहा हूँ, कोई गैर नहीं है। मेहरबानी जी, मेहरबानी। बिस्मिल्लाह फरमा रहे हैं, दोबारा कहें। यकीन जानिए आज के दौर में मोमिन वो है जिसका मोबाइल पासवर्ड लगाने की जरूरत ही नहीं, कोई बंदा खोल के देखे। बंदा बंदे से डर जाए ये विलायत नहीं, विलायत ये बंदा मौला से डरता हो। बंदा बंदे से डर जाए, मेहरबानी। विलायत का कमाल ये बंदा मौला से डरता हो, कहीं मौला अपनी निगाहों से दूर ना कर दे। छोटी सी एक बात बस यही, कम कीमत पे 4 ही नुक्ते हैं, संभाल लोगे तो इंशाअल्लाह बहुत बेहतर रुख जिंदगी का चल पड़ेगा। बात एक छोटी सी सामने आ गई, शायद आका ने ज़बान पे जारी फरमाई। मैं आज कर रहा था ये अलम अब्बास वो अलम नहीं जो करबला में सरकार का अलम था, वही अलम है नहीं। एक बहुत बड़ा जुमला देके जा रहा हूँ, सोचना, इस पर गुफ्तगू करना, बहुत ज़्यादा करना, इंशाअल्लाह बड़े नतीजे आपको मिलेंगे। वक्त की नज़ाकत के तहत मैं मज़ीद खोलूँगा नहीं क्योंकि टाइम नहीं, आगे भी पढ़ना है। ये अलम वही कपड़ा है जहाँ से मोहतरम ने, मैंने, हम सब ने उसी थान से अपने लिए सूट खरीदा, मगर हम में से किसी ने वहाँ से कपड़ा 1.5 मीटर का, 1.5 गज का खरीदा, 2 गज का, और उसको सिलवा के अपने घर की छत पे लगा दिया। हमारा कपड़ा जो
के हमारे साथ मंसूब है, बाथरूम में जाएगा। जो अलम के साथ मंसूब है वो कमाल पे रहेगा, कमाल पे रहेगा। बड़े नतीजे मालिक मेरे सामने आंखों के आगे ला रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक नतीजा पेश करूंगा ताकि वाकई भी आप तक पहुंच जाए। निस्बत हो गई अलम अब्बास को, कमाल में चला गया। उठते बैठते सोते जागते झुक झुक के सलाम, झुक झुक के सलाम, झुक झुक के सलाम। क्यों? निस्बत। कपड़ा वही जो मैंने पहना, लेकिन निस्बत कमाल पे चली गई। बस कोशिश किया कर रोजाना, बजाय एक दूसरे का गिला करने के, बजाय एक दूसरे की गीबत करने के, बजाय एक दूसरे के बारे में बातें करने के, इसके पास पैसा कहाँ से आया, इसके पास कोठियां कहाँ से आई, इसके पास गाड़ियां कहाँ से आई, ये तेरा टॉपिक नहीं। अगर अल्लाह ने आले मोहम्मद का सदका किसी को दिया, मोमिन बन, अल्लाह उसे और दे। और अगर किसी ने हराम से कमाया, फिर भी परेशान ना हो, आ रहा है हलक से भी निकाल लेगा। उसके पास ये कहां से आया, वो ये। मेरा टॉपिक ये नहीं, मेरा टॉपिक ये है मैं कौन हूं। उस जैसे ने मुझ जैसों को इन जैसों के काबिल क्यों बनाया। मेरा टॉपिक ये है मैं कितना अर्सा दुनिया में आया, मैंने कब वापस आना है और मैं क्या लेके जाऊंगा। मेरा ये टॉपिक है, मेरा ये टॉपिक नहीं जनाब के पास 2 लाख का मोबाइल है, हजूर के पास 2 करोड़ की गाड़ी है। मेरा ये टॉपिक नहीं, मौला उन्हें और दी। मैं तो खाम खा अपनी करीब टाइम ज़ाय कर दूं, अपना खूबसूरत लम्हा जिंदगी के ज़ाय कर दूं उन बातों में जिनमें निकलना ही कुछ नहीं। जिस दिन हमने अपने आप को पहचान लिया, लो जी जुमला आप में देने लगा हूं मोहतरम, जिस दिन हमने अपने आप को पहचान लिया, निस्बत ज़हन में रखना। अलम, कपड़ा आम, थान आम, दुकान आम, बांस आम, निस्बत की वजह से कमाल। जिस दिन हमने अपने आप को समझ लिया, हमारी निस्बत किन से जुड़ी है। फिर देखे जिंदगी का कमाल रुख कैसे निकलता है। मेरी निस्बत किससे जुड़ी है? उन कमाल हस्तियों से जुड़ी है जो अज़ल से भी कमाल, अब तक के कमाल, जिनको अपना बनाने को भी कमाल है। अच्छा जरा एक बात बताओ जगवाल वालों, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं जुमला चूंकि आधी दुनिया मेरे मौला ने मुझे फिराई है, जगह जगह फिरता हूँ। ये बताओ सलमान की किसी ज़ईफ़ से ज़ईफ़ रिवायत में देखा हो सलमान बैठ के गिले करता हो? नहीं। कभी रूह सलमान से पूछ, सलमान सारे तो अली को वो मानते नहीं थे जो तू मानता था, गिले क्यों नहीं करता? कहता बनते नहीं। उनका मुकद्दर तारीख है, मेरा मुकद्दर रोशन है। बनते नहीं। मैं किसी की ग़ीबत क्यों करूं, मैं किसी का गिला क्यों करूं, मैं किसी को बुरा भला क्यों कहूं। मैंने सलमान के रूह से बातें की। शायर भी तख़य्युल में बातें करते हैं ना, मैंने भी तख़य्युल में जनाब सलमान की रूह से बात की। मैंने कहा चलो सलमान बाकी गैर तो गैर थे, एक बूज़र था, अकीदा आपके बराबर नहीं था, उसका अकीदा और था, आपका अकीदा और था, ईमान का दर्जा बुलंद था। 10वें दर्जे पे फायदा है ना, थक तो नहीं गए, 10वें दर्जे पे फायदा है। कोई मुझे बताएगा ईमान के दर्जे कितने हैं? मेहरबानी। जिस अली का आशिक 10वें ईमान के दर्जे पे फायज हो, वो अली क्या होगा? बड़ा सोचा मैंने जरा अभी तो मेरी गुफ्तगू चल रही है, मैंने वाकई
नहीं शुरू किया तो शुक्र है आप जाग के सुन रहे हैं। आप तक पैगाम इंशाअल्लाह सरकार के सदके पहुँचेगा तो नीति जुमलों में भी इंशाअल्लाह कुछ न कुछ लेके जाओगे, कर्म लेके जाओगे। यही हमारे पास मौके होते हैं जहाँ मिल बैठते हैं, इनकी वजह से यही मौके होते हैं। देखो जिक्र है ही खूबसूरत, बाकमाल है, कोई भी पढ़े बाकमाल है, लेकिन इस दौर में जिक्र अधूरा है जिसमें फिक्र ना हो, जिसमें फिक्र ना हो। फिक्र बड़ी जरूरी है ताकि कम से कम आने वाले जब उठे तो घर बन के निकले। एक बात मेरा दिल चाह रहा है आपके सिर पर प्रयास करना चाह, बात आगे जो मैं करने लगा था मैंने उसको रोक दी। कहने लगी इमाम ज़मान बादशाह के जो हैं सिपाही वो 313 हैं। इतनी सारी कौमें शिया, इतने ज़्यादा मुसलमान हैं तो बस 313 हैं। मैंने कहा नहीं। कहने लगे जी क्यों? मैंने कहा जी फरमान किताबों में लिखा है 313 बादशाह के कमांडर हैं, मर्द कमांडर हैं, 50 खवातीन कमांडर हैं, ये तादाद है 363। लेकिन आगे इनकी बहुत ज्यादा अवालीन और अंसारी की तवील फौज है, ठीक है। तो कहने लगे वो फिर ये 363 ही होंगे। मैंने कहा नहीं। कहने लगे जी क्यों? मैंने कहा जितना हुसैन करीम था ना, जितना हसन करीम था, जितना सज्जाद करीम था, जुमला मोहतरम रसूल कीजिएगा, जितना काज़िम पाक से लेकर अस्करी पाक तक सब शहजादे करीम थे। इन सब की करीमियत माती में इकट्ठी है, इन सब की करीमियत इकट्ठी है। कहने लगे वो करबला से मिसाल दे। मैंने कहा जब जौन आया था मेरा नाम लिखे, फरमाए तेरा नाम मजहब की लिस्ट में शामिल नहीं। कदमों में हाथ रख के कहते मेरा बदबूदार खून आपके मुकद्दस खून में शामिल होने के काबिल नहीं। करम ने जोश मारा, कंधों से पकड़ा, सीने से लगाया, फरमाया था नहीं लिख देता। हमारा मामला भी बेआईन नहीं ऐसा है, इंशाअल्लाह लिख देंगे इंशाअल्लाह। एक सवाल हुआ, फिर एक ज़हन में बात आ गई, चलो वो भी आपकी नजर करता हूँ, ये वुस्अत ज़र्फ़ के लिए जरूरी है। सवाल हुआ जी कुंभ के करीब एक नहर है जिसके बारे में लिखा है जब इमाम आएंगे सरकार का इनकार करेंगे, उनकी गर्दनों से जो खून निकलेगा पानी की जगह खून नहर में चलेगा। जो इनकार करेंगे, ये दिन में रखना। सवाल हुआ, ये भी टीवी में बैठे थे, लाइव क्रॉस क्वेश्चनिंग चल रही थी। जी सैयद साहब आप क्या कहेंगे? मैंने कहा कलामुल इमाम इमामुल कलाम। कहने लगे फिर भी कोई इस पे छोटी सी बात तो करते हैं। देख रहे मेरी तरफ, मौला के करम से लाइट भी आ गई, अब आपकी गर्मी भी दूर, चलो बटन खुल गए, आपकी गर्मी भी दूर। मुतवज्जे रहना, इरफान का मोती ज़ायदा हो। मैंने कहा मैं करबला पढ़ बैठा हूँ, बार बार पढ़ बैठा हूँ। मैंने कहा अगर रैयत, देखना मेरी तरफ आने वाले आ जाएंगे, मोहतरम इधर देखना मेरी तरफ, जुमला बड़ा कमाल है। मैंने कहा अगर रैयत इताअत उले अमर पे जुड़ जाए मेरा इमाम इरादा बदल लेगा। इताअत पे जुड़ जाए इमाम इरादा बदल लेंगे। दिल मानता है ना, इंशाअल्लाह मौला करम करेंगे, मखलूक पे करबला का असर हो। सिर्फ सुने नहीं, करबला उतारे, फिर बहुत सारे मामला बेहतर हो जाते हैं। सुन सुन के तो यकीन करो सुन हो गया। हमने बस ऐसे समझ लिया भाई करबला यही है, रोने का नाम है, रोने के बाद हमें बाहर निकलना है, बाहर निकल के फिर वही काम करने हैं जो पहले करते थे। करबला का कम से कम इतना असर हो कि यहाँ
यहाँ से पता उठे उसका सोया हुआ और जाग जाए। इतना जिंदगी लो जी। एक छोटा सा वाक़या अमीर अल-मोमिनीन इमाम अल-मुत्तकीन की मुक़द्दस ज़ाहिरी ज़िंदगानी से मंसूब है, वो मैं सुनाना चाहूँगा। लेकिन एक बात भी मेरे सामने आ गई, अभी मैंने सलमान और बूज़र का तज़किरा किया था, वो बात मुकम्मल करते जाऊँगा। बस छोटे से लम्हे की मेरे लिए कोई टाइम की है, कैद तो बता दीजिए, टाइम की कैद है? अच्छा चलिए शुक्रगुज़ार। नहीं मैं बिस्मिल्लाह इतना ज़्यादा नहीं, मैं जल्दी जाना चाहूँगा। लो जी, मैं अर्ज़ कर रहा था जनाब सलमान मोहम्मदी ईमान के 10वें दर्जे पे कमाल साहिब कमाल की वजह से ऐसे है। बूज़र का अकीदा वही है जो सलमान का है? नहीं, ज़ईफ़ से ज़ईफ़ रिवायत दिखाओ जिसमें सलमान ने कहा हो बूज़र अली के दस्तरखान पे बैठने का तुझे हक ही नहीं, तू अली को वो मानता ही नहीं जो मैं मानता हूँ। दस्तरखान तो मेरे कायनात का एक ही लगता था ना। मुझे कोई ज़ईफ़ से ज़ईफ़ रिवायत दूर नहीं है, चकवाना लाहौर का फासला बड़ा मोटरवे की वजह से कम हो गया, जिसमें जनाबे बूज़र को जनाबे सलमान ने कहा हो कि तेरा अकीदा वो नहीं जो मेरा है। ना ना, मैंने जनाब सलमान की रूह से तख़य्युल में पूछा, सलमान ने मोहम्मदी ज़रा ये तो बताइए आप उन्हें हिट क्यों नहीं करते थे, तंग क्यों नहीं करते थे? कहने लगे कसूर उसका नहीं, कमाल मेरा नहीं। मैंने कहा कैसे? कहने लगा लेकिन शेर जो शख्स कल्ब को काबा करार देता है अल्लाह उसी में अली उतार देता है। शुक्रिया चकवा। पहले दिल को काबा तो बना। अच्छा हमें और आपको बखूबी अंदाजा है काबा उसी को कहते हैं जहां बुत ना हो। बखूबी अंदाजा है। हो सकता है हमारी सोचों में अभी तक ये वो बुत वो है जो मूर्तियां वो भी हैं, लेकिन कुरान और फरमान के रूह से वो भी बुत है जिससे मोहब्बत आले मोहम्मद से मोहब्बत से ज्यादा हो, वो भी बुत है। लो जी, अमीर कायनात सरकार करम जो उम्मत पे फरमाया वो करम सुनो वाक़े की सूरत में, और फिर इजाज़त चाहे। रसूल करम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम सरकार तशरीफ फरमा है। कुछ सलातीन की औलाद में से बंदे सरकार के पास आए। औलाद हैं जनाब साम के औलादों में से ये वो औलाद है साम बिन नूह। 3 बेटे हैं ना, साम आम याफुस, 3 बेटे, उनकी नस्लें ये गोरे काले, ये कले का मौजू है। साम की औलाद में से हमारा सलाम हो अल्लाह के नबी पर। सरकार एक काम था उसे, फरमाते हैं बोलो। सरकार काम ये था, हमारा दिल है हम जनाबे साम की ज़ियारत करें। अरसा दराज हो गया, कई 100 साल हो गए दुनिया से गए हुए, लेकिन हमारा दिल है ज़ियारत करें। तो सरकार हमने किताबों में पढ़ा कभी भी ऐसा काम कि जो आम दुनिया ना कर सकती हो नबियों को बताया जाए और ख़ुसूसन नबी वो काम वसी से करवाए तो हो जाता है। सरकार आपके वसी कौन है? तेरे पाक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमीर कायनात की तरफ रुख अनवर करके इशारा फरमाया, ये वसी है।
अच्छा ये वसीले, तो अब रसूल हमें काम इनसे है। सरकार फरमाते बताओ क्या काम है? सरकार वो जनाब शाम की ज़ियारत करनी है। मौला अली ने अम्र रसूल का इंतज़ार किया। रिसालत की ज़बान गोया हुए, ज़बान रिसालत ने इमामत की तरफ इशारा करके फरमाया या अली जाइए, मस्जिद के सतून के करीब जाइए, वहाँ जाके इनका मतलूबा काम करवा दीजिए। इत्मीनान के मालिक ने कमाल इत्मीनान के साथ कदम मुबारक रखने का आगाज फरमाया। ऐन मस्जिद के उस सतून जहां रसूल ने फरमाया था वहां पहुंचे, आवाज दे के कहते हैं कुम बिइज़्निल्लाह। अल्लाह के अम्र से बाहर। भाई देखो सारों ने हौसला अफजाई फरमाई, मुस्कुराए, मौला के इस खूबसूरत काम को सराहा। लेकिन यहाँ रोक के एक बात अर्ज करना चाहता हूँ, घबराना नहीं। दुनिया से जाते वक्त कोई घबराहट की ज़रूरत नहीं। इसलिए इस घर का ये करीना है, ये जब चाहे जिसे चाहे आशिकों को, चाहने वालों को कब्र से उठा लेगा। किताबों में बहुत सारी दुआएं लिखी हैं, सब दुआओं में सारी खूबसूरत हैं, सब दुआओं में बाकमाल दुआ है दुआए अहद। हदीस निसाब भी कमाल है, दुआए कुमैल भी कमाल है, पर कमाल तरीन दुआ है दुआए अहद। छठे नाम विलायत ने तालीम फरमाई। माशाअल्लाह राजी हूँ यार, कमाल है, भूले नहीं वजल फरला नहीं भूलेगा इंशाअल्लाह। सरकार फरमाते जो दुआए अहद सुबह सुबह रोज़ाना तिलावत करता होगा या करती होगी, मैं वादा करता हूँ वो दुनिया से चला भी गया, मेरा कायम उसकी कब्र पे आएगा, ठोकर मार के उठा के लश्कर में शामिल करेगा इंशाअल्लाह। बादशाह आएंगे। देखो दुआए अहद बता के चला जाऊँ, किसी के पास हो किसी के पास ना हो, ये भी मौला ने करम करके इंतज़ाम मेरे साथ रखवाया है। लाहौर के कुछ दोस्त हैं, उनकी ख्वाहिश है सैयद हर चौक हर गली जहाँ भी जाते हो हमारी तरफ से दुआए अहद फ्री तकसीम करो। कैलेंडर की शक्ल में उर्दू में तर्जुमा लिखा है, तर्जुमा ज़रूर पढ़ना, तर्जुमे के बगैर हमें और आपको पता नहीं चलता, चूँकि हर बंदा अरबी दान नहीं, पता नहीं चलता इमाम हमसे कहलवाना क्या चाहता है। वो तर्जुमा भी साथ है दुआए अहद, वो चूँकि पढ़ने वाले शायद तशरीफ़ फरमा है तो वो हम दे के जाएंगे, इनसे ले लीजिएगा। दुआए अहद सबके लिए, अगर कम पड़ गई कोई आता हो लाहौर जितनी चाहिए भिजवा देंगे, छपवा के रखी है। वो कहते हैं कोई काम तो मौला के लिए हम कर जाए। सलाम है उन छपवाने वालों को, क्या बात है, खुशनुदी। और मैंने कई दफ़ा उन्हें कहा जनाब आपके हक में दुआ मंगवाऊँ, आपने नेक काम जो किया। कहते शाह जी किताबों में तो पढ़ा था नेकी कर दरिया। कहने लगे शाह जी दुआ शुआ नहीं करानी, हम बंदों की खुशनुदी के लिए करा रहे हैं, हम उसकी रजा के लिए करा रहे हैं जिसको हर चीज का पता है। मैंने कहा फिर कोई दुआ मांगो तो मैं मांगू तो क्या मांगो? कहने लगे शाह जी आप हमें क्या दुआ दोगे? ये उनकी दुआ है, दुआ ना होती तो हम ये काम नहीं कर सकते। इशारों में मैं पैगाम दे गया, सिर्फ मैंने उनकी तारीफ नहीं की कि मैं सबके लिए पैसे दे गया। बड़े बड़े बानियों को मुलाकात हुई, जाते हो मेरे बच्चों के लिए दुआ, मेरे घर वालों के लिए दुआ, मेरे खानदान के लिए दुआ, मेरे
बन के इश्क के आला मकाम को तो देखो। पानी हो, मजलिस कराए बैठे हो, अभी भी शक में हो, यकीन करो दुआ आई बैठी है। इंशाअल्लाह उठाएगा, कब्र से उठाएगा। और दुआ है कि हर मोमिन आपको पता है एक दौर जो आएगा, उस दौर को क्या कहते हैं? बहुत कम मोमिनों की आवाज मेरे कानों तक पहुंची। उस दौर को कहते हैं दौर रजत। कितने पानी बैठे हो? काफी हो ना? एक काम किया करो, जिसको भी पढ़ने के लिए दावत दो, जो भी आपका ताल्लुक सिलसिला जो भी है वो आप करो उनके दरमियान। लेकिन एक काम जरूर करो, हर पढ़ने वाले को ये फोन करके कहो, ये भी बता क्या हुआ था, पर ये भी बता अब क्या होगा। ताकि कोई तैयारी तो करके आए यार। हम पढ़ रहे हैं, एक सलमान था, एक मैसम था, एक बूजर था, एक कमर था, वो तो थे। मैं बहुत से पूछने लगा, वाजिब अलैहि आजकल क्या कर रहे हैं? कहने लगे मैं शादी मकान बनवा रहा हूं। मैंने कहा क्यों बनवा रहे हो? कहा इसमें रहूंगा। मैंने उनसे भाई से पूछा क्या कर रहे हो? कहने लगे मैं कारोबार कर रहा हूं। मैंने कहा क्यों कर रहे हो? कहने लगे मैं मुनाफा कमाऊंगा। पूछने लगा मोहतरम से बच्चे क्या करते हैं? कहने लगे स्कूल पढ़ रहे हैं। मैंने कहा क्यों पढ़ा रहे हो? कहने लगे पढ़ लिख के बड़े आदमी बनेंगे। ये मुस्तकबिल है कि नहीं? मुनाफा कमाऊंगा, नौकरी को करता हूं तनख्वाह लूंगा, मकान क्यों बनाता हूं उसके अंदर रहूंगा। आपको इनसे कहे दादे वाले मकान में रहे, कहेगा नहीं मैं तो अपना मकान बनाऊंगा, मैं उसमें रहूंगा, बच्चों को रखूंगा, रात को सोऊंगा, सुबह उठूंगा, फिर खाऊंगा। मैंने बिरादर को कहा, जनाब को मैंने कहा आइए 15 रमजान इमाम हसन बादशाह के जश्न में चलते हैं। कहने लगे शादी वो तो हो चुका है, अब अगले साल 15 रमजान का जश्न हसन आएगा फिर चलेंगे, वो तो हो चुका है। मैंने कहा यार मुझे जाना है लेकर में। कहने लगे जो हो चुका है वहां नहीं जा सकते, जो होना है। मेरी पूरी तकरीर एक तरफ अगर जो है वो अपने लाहौर जाते हुए तकलीफ होगी, समझ लेना मेरी यही फीस है। इस मुकद्दस मिंबर की अजमत की कसम, जब लोग तैयारी करके आएंगे भाई क्या होगा, फिर मेरे मवालिया ने हैदर करार को भी ये सोच आएगी, वो अली का सलमान था, वो हुसैन का होल था, मैं भी महदी का होल बनूंगा। सलमान बनूंगा। यार हमारी तो मुस्तकबिल की तैयारी ही नहीं है। हमने तो यही सोचा था जाएंगे पीछे वाले साले सवाल की मजालिस कराएंगे, नजर नियाज खिलाएंगे और हम सीधे जन्नत में जाएंगे। थोड़ी सोच इससे आगे बढ़ाओ, तैयारी करो मुस्तकबिल की, कम से कम नीयत तो करो ना यार। मैं भी इमाम का वफादार बनूंगा। अगर नहीं मेरी समझ बात आपकी अभी तक नहीं आई तो फिर जाओ मस्जिद में जाके अल्लाह में अब्बास के नीचे बैठ के अल्लाह से शिकवा करो, खुदावंद आलम हमें अली के दौर में पैदा करता, हमें करबला वाले दौर में पैदा करता। आवाज आएगी जो मैं जानता हूं तू नहीं जानता। मैं तुझे उस दौर में पैदा कर सकता था मगर मैंने जानबूझ के तुझे उस दौर में पैदा किया जब तेरी हुज्जत गायब थी। मैं चाहता हूं तुझे इनाम डबल दूं। खुदावंद आलम डबल इनाम? कहा हाँ, सलमान मैसम बूजर कम्बर की क्या बात है, मगर देख के मानना और है गैबत में मानना। मैं कोपनहेगन मजलिस पढ़ा,
पढ़ के बाहर निकला, मैंने एक जुमला कहा, देख के मानना और है, गैबत में मानना और है। एक मेहरबान तशरीफ लेके बैठ आके कहते सैयद जुमला तो आपने बहुत बड़ा कहा, ये देख के मानना और गैबत में मानना फ़र्क क्या है? मैंने कहा इसके लिए एक तवील वक्त चाहिए, कभी वक्त मिला तो मैं फला मकाम पे रहते तशरीफ लाइए तो गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक जुमला लेते जाओ। मैंने कहा दुनिया की कोई औरत नजर आए, ये ना सोचना देखूंगा तो गुनाह होगा, क्योंकि गुनाह और सवाब के चक्कर में हम चक्कर में आ चुके हैं। इस नीयत से न देखना, आंखें झूठी हो गई, महदी को कैसे देखें? ये है गैबत में मानना। झूठी हो गई, मौला को कैसे देखेंगे? लो जी सरकार का यकीन जानिए, हम ये कंधों पे चढ़ के चल रहे हैं ना, ये मेरा बेटा है, ये मेरा बाप है, ये मेरा चाचा है, ये मेरा मामू है, ये मेरा नाना है, ये मेरा फलान है, ये सब आर्जी रिश्ते हैं। सांस हैं तो रिश्ते हैं, सांस खत्म ही नहीं कहना, उठाओ मैयत, नहलाओ मैयत, जनाजा मैयत, दफनाओ मैयत, इतना जल्दी रिश्ते तोड़ देंगे? जिनके लिए हमने जिंदगियां लगा दी वो हमें लम्हे में पराया कर देंगे। इसलिए तो मिंबर पे खड़े होके आपकी खिदमत में गुजारिश कर रहा हूँ, इंशाअल्लाह कब्र पे आएगा, ठोकर मार के कहेगा कुम बिइज़्निल्लाह, खड़ा हो जा अल्लाह के अमर से। लिखे किताबों में बंदा बंदी कफन झाड़ते हुए खड़े होंगे, दाएं देखेंगे बाएं देखेंगे, सरकार फरमाएंगे किन्हें देखते हो? मौला वो हमारे अपने कहाँ हैं जो दफनाने आए थे, अपने कहाँ हैं जो दफनाने आए थे। सरकार फरमाएंगे अब तो सोच, कोई तेरा अपना होता तुझे अकेला न छोड़ता, असल तेरा अपना मैं हूं जो यहाँ हूं। सब आर्जी रिश्ते थे जो तुझे रास्ते में छोड़ के चले गए, अपना हूं तो यहाँ हूं। और करम फरमाएंगे वो फिर कभी बताऊंगा। या अली जाइए, अमीरुल मोमिनीन तशरीफ लेकर मस्जिद के सतून के नीचे अली बादशाह ने फरमाया कुम बिइज़्निल्लाह, कब्र फटी। चकवाल वालों किताब हवाला मेरे पास, क्योंकि ये मुकद्दस जगह है जहाँ हमें हुक्म है जो कहूँगा सच कहूँगा। कितना अर्सा पकड़ोगे हमें नहीं पकड़ सकते, लेकिन जो वो पकड़ेगा ना छुड़वा पड़ नहीं सकता। अल्लाह की निगाह है हम पे हर वक्त। सरकार ने कुम बिइज़्निल्लाह पढ़ा, फटी जमीन, एक बारिश सफ़ेद सर सफ़ेद बालों के साथ एक हस्ती बाहर तशरीफ लाई। अब थके हुए ज़हन हैं, इन बशरियत का तकाज़ा है, बंदा थक ही जाता है, काफ़ी लंबा खिताब हो गया। बस ये मेरा इंटरव्यू भी बस होने वाला है, 2-4 मिनट रह गए। लो जी आते ही जनाबे सामने पढ़ा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद। शाबाश, यहाँ तक नहीं पढ़ा अशहदु अन्ना अमीरुल मोमिनीन। ये कलीजों का अलहदा मौजू है। जब दुनिया से गए थे उस वक्त अल्लाह का नबी नूह था, उस वक्त तो कलमा ये था ला इलाहा इल्लल्लाह नूह नजील्लाह। आप ये क्या किया? दीदार होते ही फिर हो सकता है जो मोमिन आज अली वलीउल्लाह पे लड़ता है ना, जब महदी कब्र पे आए बंदा उठे, उठ के कहे मैं अल्लाह की वहदानियत की गवाही देता हूँ, रसूल की रिसालत की देता हूँ, अली की विलायत की, हसन की विलायत की, हुसैन की विलायत की, सारों की विलायत के साथ महदी तेरी भी विलायत की। सकता है अलीजान नुक्ता था एक लतीफ। सलाम है आपके मजमे को, माशाल्लाह कमाल वसूल करने वाले। लो जी उन्होंने कलमात कहे। अब ये बंदे थे, ये देखते रहे, फिर किताब खोली। अच्छा उनका नाक यूँ, अच्छा इनकी आंखें यूँ, अच्छा इनका चेहरा यूँ, अच्छा इनका माथा यूँ। किताब जो लाए थे अपने साथ, वो जो साथ आए थे जिन्होंने कहा था हमें शाम से मिलाओ, किताबों से कोरिलेट करते रहे, यानी मुवाज़ना करते रहे। कहते हैं
यानी लगते तो यही है, लेकिन ये नहीं कहिए हमें अपने नबी पे उतरे हुए किसी किताब सहीफे की सूरत सुनाए। सूरत सुनाए, मेहरबानी सूरत सुनाए, मेहरबानी। यार एक जुमला सिर्फ कहता जाऊं, जनाब सामने अली की सूरत देख के सूरत सुनाए। बहुत शुक्रिया। जो इन्होंने सूरत सुनाई, इनका यकीन हो गया कि हाँ यही है। सलाम किया इन्होंने, जनाब सामने इनकी तरफ तवज्जो नहीं की, मौला अली के रुख अनवर को देखा। शायद इन्हें भी पता होगा अली का चेहरा देखना। जब गवाही दे रहे हैं इनको भी पता होगा ना। लो जी, अमर लिया उले अमर से, आए वसी रसूल हमारे लिए क्या हुक्म है। यानी फरमाते हैं अब वापिस कब्र में चले जाइए जब तक महदी ना आए। शुक्रगुजार हूँ आपका, आपकी मोहब्बतों का, आपके मुतवज्जा होने का, और उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह तब्दीली आएगी। मेरे आने का मकसद भी यही है। मैं वारा पढ़ने वाला बंदा नहीं हूँ, विलायत की तौहीन है वारे पढ़ के चले जाना। हम सबकी ड्यूटियों में शामिल है। ऐसा जिक्र कर जाए कोई अगर पीछे भी रह गया है वो भी महदी के काबिल बन जाए। सबको हिम्मत देना है। ये तनकीद की जगह नहीं है, ये हिम्मत बढ़ाने की जगह है। हाँ, ये किसी को ये और वो कहने की जगह नहीं है। फैसले इमाम पे छोड़ने की जगह है। हमें हुक्म नहीं तुम फैसले करो, पता नहीं वो करीम किस पे तरस खा जाए, किसी पर भी किसी वक्त तरस आ जाए, किसी को क्या बना दे। हम कौन है नहीं समझ आए। मोहतरम आपका नाम क्या है जी? इमरान है। इमरान है इधर? अच्छा बिस्मिल्लाह। मेरे सामने तशरीफ फरमा है मौला के मानने वाले इमरान साहब। सरकार का ज़हूर हो गया, मैं प्रचार करता फिर रहा हूँ। मैं अपने दिल में बड़ा फख्र महसूस करूँ यार मैं मौला का प्रचार करता फिर रहा हूँ। सरकार इनसे मेरी लड़ाई झगड़ा है, किसी बात पे झगड़ा है, मैं पसंद ही नहीं करता। इमाम का ज़हूर हो गया। अब इमाम फरमाने लगे असद बुखारी को मेरे सामने न लाना, इमरान हैदर को मेरे सामने लाओ। मुझे हक हासिल नहीं, मैं उले अमर से कहूँ मैं क्यों नहीं। अपनी मिसाल रख के दी है। वो उले अमर है, वो मौला है, वो मालिक है, वो जिसको चाहे जब चाहे जितना चाहे कर्म से नवाज सकते हैं। और मुझे ये भी हक हासिल नहीं, मैं इन्हें कम तक समझूं। पता नहीं इनका इमाम से कितना ताल्लुक है। एक बंदे ने कहा शादी को एक छोटा सा पुलिया तो बता दें, इमाम के साथ बंदे का ताल्लुक हो तो कैसा नजर आए। मैंने कहा जिसका इमाम से ताल्लुक होता है वो कम अज कम जमीन पे चलता फिरता सलमान की खुशबू होता है। बस करीम घराने के बेइंतहा करम उम्मत पर, बेइंतहा इनायत उम्मत पर, अनगिनत शफकत उम्मत पर। लेकिन अरमान ये है उम्मत ने कुरान तो पढ़ा हर जज़ाओ एहसान इल्ला एहसान, लेकिन एहसान का बदला जो दिया सदियाँ हो गई हमें चौकों में रोते रोते, सदियाँ हो गई बाजारों में रोते रोते। उम्मत ने एहसान का बदला एहसान से क्या दिया। खुले दिल से बंदा सोचे ना, बंदा बाज़मीर हो, खुले दिल से सोचे, जरूर सोच जाती है यार मोहम्मद के कोई थोड़े एहसान नहीं थे। किसी ने कितना बदला दिया, किसी ने कितना बदला दिया। आप इतना ही जान लो कब्रें भी आपस में इकट्ठी नहीं मिलेगी। कितना बड़ा एहसान का बदला है। किसी की कब्र कहाँ, किसी की कब्र कहाँ, किसी की कब्र कहाँ। ये एहसानों का बदला नहीं तो चकवाल क्या है। हम सब जब ज़ियारत की नियत करते हैं, ज़ियारत पे जाते हैं, हमें कहीं दूर जाना पड़ता है, कभी कहीं दूर जाना पड़ता है, कभी किसी से मिलने दूर जाना पड़ता है।
हो कायनात का शाही खानदान, उम्मत इतना जुल्म करे सिर्फ कब्रें न बिखर जाएं, टुकड़े भी बिखर जाएं। रमज़ान है, अगर थोड़ा गहराई में सोचे ना, ये दिन 10 मुहर्रम से कम नहीं। क्यों कम नहीं? 10 मुहर्रम को हुसैन ने सज्जाद को यतीम किया, 21 रमज़ान हुसैन खुद यतीम हुआ, आपका खुद यतीम। 3 दिन बड़े मुश्किल अमीर उल-मोमिनीन के आशिकों ने गुजारे। अमीर कायनात की कैफियत तो सुन बैठे हो, ज़र्ब इतनी शदीद थी, इतनी शदीद थी, जब जालिम ने ज़र्ब मारी ना, सरकार अब्बास रिवायत करते हैं, हमें शाम वाली ने कहा, गाजी जाओ बाबा को कहो ज़रा जल्दी आए, मैं बेटी हूँ, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, बाबा को मस्जिद में जाके कहो बाबा जल्दी आए। अल्लाह अकबर। शहजादी कौनैन का हुक्म मान के, मैं चकवाल वाले क्यों कह रहा हूँ शहजादी, शहजादी कौनैन, शहजादी, शहजादी कौनैन। खुदा की कसम हम सब गैरतमंद जितने भी हम रहते हैं पाकिस्तान लेवल पे, हमारा ये वतीरा है, हमारी कोई औरत चली जाए ना दुनिया से, मौलवी को कहते हैं मौलवी ऐलान कर, नाम न लेना, हजरात एक ज़रूरी ऐलान सुनो, फलाने की बेटी मर गई, फलाने की माँ मर गई, फलाने की बहन मर गई। गैरत गवारा नहीं करती, हम अपने मस्तूरात के नाम मरने के बाद भी लेना पसंद नहीं करते। कभी सोचा करो अली की बेटियां भी किसी की कुछ लगती है। अल्लाह अकबर। चैलेंज है मेरा चकवाल वालों, आप भी मेरे इस चैलेंज में मेरे साथ रहना। कोई बड़े से बड़ा मुर्रिख साबित कर दे गाजी अब्बास ने आकाज़ादी के अलावा कोई लक़ब लिया नहीं। शहजादी कौनैन ने सरकार अब्बास को जाते हुए अब्बा का दामन पकड़ के एक और फरमान जारी फरमाया। शहजादी फरमाती है, गाजी गाजी बाबा को कहना जल्दी आए, अगर देर कर दी मैं खुद मस्जिद चली आऊंगी, मेरे से बाबा की इज्जत बर्दाश्त नहीं हो रही, मैं बाबा से मिलना चाहती हूँ, मैं खुद मस्जिद चली आऊंगी, आपके बाबा से मिलूंगी। सरकार अब्बास फरमाते हम गए तो हमने क्या देखा, दाईं तरफ हसन बादशाह, बाईं तरफ हुसैन बादशाह, सराने वाली तरफ हनफिया बादशाह। हम पाँव की तरफ खड़े हो गए, हमने देखा खून का फवारा है, ऋषि अख्तर खून का खिलाफ है। अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम की एक छोटी सी बात मेरे सामने आ गई। अल्लाहु अकबर। जब रवाना किया कुछ दिन रहा या अली के पास, शहादत से बहुत पहले रवाना किया, जाते हुए सरकार ने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये कहते मौला आपने जुमला फरमाया तो मेरे से कोताही हो गई, फरमाया तूने मेरी बेटियों को परदेश में यतीम करना है। जब इसने सुना ना परदेश यतीम करना, इसने फौरन तलवार निकाली, चकवाल वालों या अली के हाथ में देने की कोशिश करके कहता है या अली अभी लीजिए, मेरी गर्दन उड़ा दीजिए। या अली फरमाते अली उसे नहीं कहते जो जुर्म से पहले सजा देते। वाह या अली, ऋषि अख्तर खून से भरी है। सरकार अब्बास ने जाके कहा आका बेटी बुला देंगे, चलिए। सरकार मेरे कायनात कुछ गुफ्तगू फरमा रहे थे, गाजी अब्बास ने कुछ लम्हात बाद दूसरा जुमला फरमाया, सरकार बेटी कह रही अगर आपने देर कर दी हम खुद मस्जिद चले आएंगे। अली का सुनना था, कहते हसनैन मुझे जल्दी उठाओ, मेरी बेटी का मस्जिद आना मुझे अली से बर्दाश्त नहीं है। या अली आप उस वक्त कहाँ थे जब शहजादी मस्जिदों में दरबारों में खुतबे देती रही। एक जुमला और सुनो बस, काफी समझना। मोमिन मजबूर करते हैं सैयद मसाइल लंबा पढ़ा कर, फिर तो कोशिश होती है कम से कम मसाइल पढ़ो। यही 21 की रात है जो गुजर चुकी है, रात का आखिरी पहर है। अमीर अल-मोमिनीन ने आने वालों को फरमाया अब तुम यहाँ से चले जाओ,
अब मेरी बेटियों का टाइम शुरू हो गया। अब मैंने अपनी शहजादियों से मिलना है। कूफा वाले बाहर जाने लगे। आपके जख्मी अली ने आवाज देके कहा, कूफा वालों एक बात याद रखना, कभी मेरी बेटियां आ जाए ना, इस्तकबाल ठीक करना, कोशिश करना वो जो फूल बरसाए थे फूल बरसाना, पत्थर न मारना। रवाना किया गया। रवाना करने के बाद शहजादी और शहजादियां दाएं बाएं हैं। अमीर अल-मोमिनीन के एक शहजादे का हाथ शहजादी के हाथ पे देते 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 जुमला फरमाते, मेरा छोटा अली कहाँ है, सज्जाद मेरा कहाँ है, लेके आए मासूम से अतर है सैयद सज्जाद का। मौला अली फरमाते हैं मेरे सीने पे लेटाओ। सैयद सज्जाद को सीने पे लेटाया। मौला अली कभी सज्जाद की दाईं आंख पे प्यार करते हैं, कभी बाईं आंख पे प्यार करते हैं, कभी दाईं आंख का बोसा देते हैं, कभी बाईं आंख का बोसा देते हैं। पूछा किसी ने, या अली सज्जाद की आंखों का बोसा राज क्या है? फरमाया इस अली ने बड़े मुश्किल मंजर देखे। मैं सलाम करता हूँ इन आंखों को जिन्होंने फुफियों को ऐसी कैफियत में देखा। रोती आंखों से दुआ मांगो, अल्लाह करे मजलूमों का वारिस लगती है।